टॉपिक है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है तो किनको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया ब्रिटेन में। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी प्रयुक्त है जनरेशन के लिए। एक पेन ड्राइव है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, प्रिंटर, माउस तथा प्लॉटर में से आउटपुट डिवाइस नहीं है तो माउस नहीं है। मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर तथा प्लॉटर में से जो आउटपुट के साथ इनपुट डिवाइस भी है तो टच स्क्रीन है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड एवं माउस है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 60 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था लकड़ी का। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना आ जाती है सीपीयू में। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पोर्ट पर लगाते हैं वह है यूएसबी पोर्ट। चलिए, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। और उपयुक्त में से कथन सही है चारों। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट है कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डायल अप सर्विस, लीज्ड लाइन और केवल मॉडेम से सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा है डायल अप सर्विस। वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा प्रदर्शित पहले पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका बुकमार्क है। इंटरनेट सिस्टम प्रयोग होता है ट्री टोपोलॉजी का। इंटरनेट कार्य करती है केवल पैकेटिंग स्विचिंग पर। MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था वर्ष 1981 में। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच यह अंतर है कि ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त होता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए प्रकाश के माध्यम में प्रयुक्त के रूप में प्रयुक्त करता है। एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर है। तो उपयुक्त कथनों में लाईफाई के संदर्भ में सही कथन है 1 और 2 दोनों। लाईफाई के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो लाईफाई का विस्तृत रूप लाइट डिफिकल्टी है। लाईफाई द्वारा 10 GB सेकेंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वाईफाई का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसमें कौन सा सही होगा? कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है उसे कहते हैं इंटरनेट। आभासी निजी परिपथ में या निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है डाटा लिंक लेयर। OSI रेफरेंस मॉडल की जिस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है उसे नेटवर्क लेयर कहते हैं। तलाश है इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR का और देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDEC द्वारा संचालित। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उपलब्ध कराता है, इसका अभिप्राय है। इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है। परितारिका का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। देखिए,
ये सभी ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे नयन कहते हैं। भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना इनके लिए विधित अधिदेशात्मक है, तो सेवा प्रदाता, डेटा सेंटर और कॉर्पोरेट निकाय के लिए। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की हानि भरपाई और अन्य लाभों के अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित लाभ दिए गए। कौन कौन? यदि कोई मेलवेयर कंप्यूटर तक उसकी पहुंच बाधित कर सकता है, तो कंप्यूटर प्रणाली को पुनः परिचालित करने में लगने वाली लागत। यदि साइबर बलात् ग्रहण, साइबर एक्सटॉर्शन होता है, तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता को सेवाएं देने पर लगने वाली लागत। यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है, तो न्यायालय में बचाव करने में लगने वाली लागत। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। आईटी अधिनियम 2000 में इन महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया सीडेक पुणे में। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम परम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं विजय भाटकर। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास होती है 64 बीट तक। सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है आर मैक्स जून 2023 की स्थिति में, तो 1194 पेटा फ्लॉप्स पर सेकेंड। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है यूएस का फ्रंटियर। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को बनाया चीन ने। भारत का तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है एरावत PSAI। Y2K समस्या का संबंध है ईस्वी सन के अंतिम दोनों शब्दों से के शून्य हो जाने की दिशा में उनका प्रतिस्थानी ढूंढने से। सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर परम 10,000 IBM चिप्स में मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। क्यूबॉइड शब्द का जिस प्रसंग में प्रयोग होता है उसको क्वांटम संगणन कहते हैं। सुमेलित करना है। Y2K कंप्यूटर है, गठिया यूरिक एसिड से होता है, ध्वनि प्रदर्शन डेसिबल। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर, एडोब सॉफ्टवेयर। चलिए, WLL का अर्थ है वायरलेस इन लोकल लूप। उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है वो है बैंकिंग। जिस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वह है माइक्रो कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी में हो सकता है एम्बेडेड कंप्यूटर। लेजर प्रिंटिंग में प्रयुक्त होती है सेमीकंडक्टर अर्धचालक लेजर। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर का। डेजीविल प्रिंटर है एक इम्पैक्ट प्रिंटर। इंटरनेट पर www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है टिम बर्नर्स-ली को। और वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है उसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। ब्लूटूथ तकनीक है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देती है। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। उपयुक्त में से सही कथन है चारों। साइबर स्पेस अपलोड, प्रकाशीय भंडारण तथा मॉडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो प्रकाशीय भंडारण। सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय लॉगिन, मॉडेम और पासवर्ड से। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है प्रोटोकॉल, लॉगिन और आर्ची।
डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ और सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेज को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है कहलाता है टीसीपी। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम, और स्पैम संबंधित शब्द है कंप्यूटर से। तो दोस्तों आज का ये 75 सवाल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।